हेलो एवरीवन, आज हम कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की बात करेंगे। तो हमारे जो कोलरास हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हम पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो कोलरास क्या कर रहे थे, इन इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट का हर आयन का कंट्रीब्यूशन होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट की हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट के हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि ये आयन जितना फ्रीली फ्लो होगा, जितना फ्रीली माइग्रेट होगा, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब फ्रीली फ्लो कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन हैं, आयन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है हम उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ताकि ये हमारे आयंस जो है वो क्या होने लगे, फ्रीली मूव करने लगे। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब आप इनको क्या कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो कि इनके आयन के बीच अट्रैक्शन जो है एकदम क्या सा हो जाए, खत्म सा हो जाए। तो ये पॉसिबल हो सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करा दिया, मान लीजिए हमने KCl जो है वो डिसॉल्व करा दिया, और हम इसको पानी डालते जा रहे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब पहुंचेगा? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम तब मानते हैं जब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज ना हो। और कॉन्सेंट्रेशन कब चेंज नहीं होगा? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन को हम मानते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इधर देखो हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे 0.4 था, यहाँ 0.2 था, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डाइल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और जो हमारा कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl की बात करें, तो डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो तो ये चीजें जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत थोड़े से रेशियो में बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होता है। तो डाइल्यूशन पे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डाइल्यूशन पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है। इस कारण ये चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा एसिटिक एसिड है, तो जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और आपका कंडक्टेंस जो है वो पहले तो इंक्रीज नहीं हुआ, फिर एकदम शार्पली जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये एकदम शार्प चेंज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया। कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्सट्रापोलेशन के थ्रू जो है वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर कर लेंगे, कंडक्टेंस को मेजर कर लेंगे। लेकिन आप जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप ना तो मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो, ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो, ना कंडक्टेंस मेजर कर सकते हो। तो ये जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन होगा ही नहीं, ये कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जीरो आ गया, कॉन्सेंट्रेशन जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो कभी नहीं आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन कोलरास ने ये पॉसिबल बनाया। कोलरास कहता है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की न केवल मोलर कंडक्टिविटी, न केवल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर कर सकते हो, बल्कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मेजर कर सकते हो, और
उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मेजर कर सकते हो। तो ये हमारे कोलरास लॉ के क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। तो कोलरास लॉ के थ्रू हम जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम मोलर कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, हम डिसोसिएशन डिग्री को मेजर कर सकते हैं और हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी कप्पा जो है, अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई इंक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी आप देख रहे हो इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं 1 मिलीलीटर, इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जो है वो कितने हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इसीलिए कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे क्या था कि डाइल्यूशन पे क्या हो रहा था, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा था, वो वीक पड़ रहा था, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा था, इस कारण मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा था। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करेंगे कि हमारा कोलरास लॉ जो है वो क्या कहलाता है। इसके बाद हम कोलरास लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज of the cations and anions each multiplied with the number of ions in one formula unit of the electrolyte। तो देखो जरा, अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए कि NaCl है, इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इक्वल होगी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, कैटायन Na पॉजिटिव प्लस कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, Cl नेगेटिव। इनका सम जो है वो क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमको मैग्नीशियम क्लोराइड की निकालनी है तो लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2, तो लैम्डा इनफाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और कितने हैं, 2 है, तो 2 क्लोराइड आयन है, तो ये ऐसे आयनस होगा Mg डाई पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो 2 Cl नेगेटिव। तो आपको ये कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट में कितने आयन्स हैं उन आयन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही आपका कोलरास लॉ कह रहा है। और अगर हम AlCl3 के लिए निकालते हैं तो AlCl3 के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये होगा, ये सम होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और कितनी क्लोराइड आयन, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, इसके बाद हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कोलरास लॉ के थ्रू समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस each multiplied with number of equivalent of ions in one formula unit of the electrolyte। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो चार्ज ऑन द आयन अपॉन टोटल चार्ज। तो देखो जरा, अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो NaCl की निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो सोडियम क्लोराइड की वो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो बताने हैं, मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंट्स को। तो देखो जरा, चार्ज Na पॉजिटिव पे कितना है, 1, और टोटल चार्ज कितना है, पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव भी 1 है, तो 1 1 से 1, तो इक्विवेलेंट हो गया 1। क्लोराइड पे चार्ज है -1 और टोटल चार्ज कितना है, वो भी इधर -1 ले लो तो ये 1 हो जाएगा, है ना। और साइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्लोराइड आयन। तो देखो जरा, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम पे
चार्ज जो है +2 का है तो 2 चार्ज कर लो, है ना, प्लस माइनस मत लिखो। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज की बात करें तो +2 और -2 हो जाएगा, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो ये 2, तो 2 2 1 होगा, तो इक्विवेलेंट्स जो है यहाँ पे 1 होंगे। क्लोरीन में देखो -1 चार्ज है इंटू 2 क्लोरीन है और 2 टोटल चार्ज है, तो ये 1 होगा, है ना। तो चार्ज लिखने की मतलब नेगेटिव साइन में पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप टोटल चार्ज को नंबर में लिखो, है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स जो है वो 1 1 आ रहे हैं। अब देखो जरा, अगर मान लीजिए पोटास एलम जो है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, इसके लिए हमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी बतानी है। तो लैम्डा इन्फिनाइट, ये पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम का बताना है। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम आयन प्लस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी सल्फेट आयन, ठीक है, इतनी ही आयन होंगे, ठीक है, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, और नहीं है कुछ। तो पोटेशियम आयन कितने हैं 2, तो इक्विवेलेंस निकालते हैं, तो पोटेशियम आयन पे चार्ज 1 का है, 2 है तो 2, और टोटल चार्ज अगर हम बात करें टोटल पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पोटेशियम 1 देखते हैं, लिख लेते हैं, ये +1 होगा, ये SO4 -2 है, ठीक है, और एल्यूमिनियम +3 है, तो पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं, तो 3 और ये 2 तो 6 हो गया, और ये 2 तो 8 हो गया, तो +8 है यहाँ पे टोटल चार्ज, और SO4 पे -2 है तो ये -6 होगा, और -2 ये है तो -8, तो टोटल चार्ज आपका +8 -8 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय करोगे 8, तो ये आएगा 1/4, तो इसके इक्विवेलेंट तो कितने हो जाएंगे 1/4, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम की बात करें तो +6 और 8 से डिवाइड करोगे तो 3 और ये 4, तो 3/4 हो जाएगा। और सल्फेट -8 है और 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1 होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम डाइपॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन आर 63.5 ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली एट इनफिनिट डाइल्यूशन। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ऑफ बेरियम क्लोराइड एट इनफिनिट डाइल्यूशन विल बी। तो देखो जरा, इनफिनिट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है हमको किसकी, बेरियम क्लोराइड की। तो ये सम होगा इनफिनिट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, बेरियम आयन की, प्लस इनफिनिट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी किसकी, क्लोराइड आयन की। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट जो है वो मल्टीप्लाई करने हैं। तो देखो जरा, बेरियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो बेरियम डाइपॉजिटिव, क्लोरीन -1, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो +2 -2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो यहाँ पे 2 है। और इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं, चार्ज आयन पे तो बेरियम का निकालना है, तो बेरियम पे चार्ज +2 है और टोटल चार्ज भी +2 कर लो, तो ये 1 है। इक्विवेलेंट्स जो है वो क्लोराइड का, तो क्लोराइड पे चार्ज -1 है, लेकिन कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टोटल चार्ज -2 है, तो ये 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट्स 1 है, ये भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लैम्डा इनफिनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड की, ये डायरेक्ट आप ऐड कर दो, ठीक है। बेरियम का कितना है 63.5 प्लस 76 है क्लोराइड का, तो ये 0.5639 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना हो गया 13 हो जाएगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये उसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरस लॉ की बात करेंगे। तो कॉलरस लॉ जो है, इसकी हेल्प से हम जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी इनफिनिट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड जो है
जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड जो है, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता देते हैं, तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा जो है वो रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, या आप इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो हमारी ये आती है। ठीक है, तो हम रख देंगे सी अल्फा स्क्वायर मतलब लैम्डा एम गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे जो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर है ना, 1 माइनस अल्फा की जगह लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट आर 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। तो देखो जरा, एसिटिक एसिड जो है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी मोलर कंडक्टिविटी को तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन कोलरास लॉ से ये पॉसिबल हो सका है। तो देखो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो NaCl और सोडियम एसीटेट ये हमारे सॉल्ट हैं, तो सॉल्ट जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, वो कभी वीक नहीं होता। HCl ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एसिड और बेस आपके वीक हो सकते हैं, लेकिन सॉल्ट कभी वीक नहीं होता, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहता है, वो 100% आयोनाइज होता है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम आयोनाइज करें तो इसके जो आयन है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें उन स्पीशीज को ऐड करना है जिसमें एसीटेट आयन हो और हाइड्रोजन आयन हो। तो देखो जरा, एसीटेट आयन हमको यहाँ से मिलेगा और हाइड्रोजन आयन हमको यहाँ से मिलेगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड की हमको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी तो देखते जरा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए चाहिए, तो ये इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम एसीटेट CH3COO Na। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसकी, HCl की, माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl की। अब अगर हम इसकी जगह हम बात करें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COO नेगेटिव आयन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H पॉजिटिव आयन। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COO नेगेटिव आयन प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव आयन। मतलब आयनिक कंडक्टेंस जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का और आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटेट आयन का। ठीक है, इसका सम जो है वो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी होगी, सोडियम एसीटेट की होगी। इसकी जगह हम लिखेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी हाइड्रोजन आयन की प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी क्लोराइड आयन की, माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव आयन की प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टिविटी किसकी,
क्लोराइड आयन की। तो देखो जरा, ये हमारा इक्वल है, तो यहाँ पे हमको एसिटेट आयन चाहिए था और H पॉजिटिव ये चाहिए था, ठीक है। तो देखो जरा, ये सोडियम आयन ये है और सोडियम आयन ये है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। क्लोराइड आयन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऐसा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये मिल गया, ये और ये, यही तो हमको चाहिए था, ठीक है ना। तो हमारा ये जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, ये तो सबसे बाद वाली है 91 है ना, तो 91.0 प्लस फिर हमें HCl की लेना है, तो HCl कहाँ है, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कितना है 425.9 माइनस फिर कितना है 126.4, ये किसका है NaCl का, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो आ जाएगा, तो ये आएगा 390.5 और इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए बात को कि हमने इसको और इसको प्लस क्यों किया, इसको माइनस क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमको ये आयन जो है वो चाहिए थे, तो इनको प्लस किया और इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमको ये आयन जो है वो मिल गए, और ये आयन मिल गए तो ये आयन क्या होते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनाइट फॉर कैल्शियम क्लोराइड फ्रॉम द गिवन डेटा। लैम्डा नॉट कैल्शियम डाइपॉजिटिव, ये हमारा आयनिक कंडक्टेंस होगा किसका, कैल्शियम आयन का, ये है 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आयनिक कंडक्टेंस क्लोराइड आयन का कितना है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैल्शियम क्लोराइड की बतानी है। तो देखो जरा, कैल्शियम क्लोराइड ये आयनाइज होगा, कैल्शियम डाइपॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन, और ये कितने होंगे, ये 2 होंगे। तो हमें लैम्डा इनफिनाइट एम जो है वो CaCl2 के लिए बताना है, तो ये कितना होगा, ये होगा लैम्डा इनफिनाइट, या नोट कर लो, ठीक है, मतलब या तो ये हमारा इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा और इसको आप 0 कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो, तो आप लैम्डा इनफिनाइट बोल सकते हो या लैम्डा नॉट बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन का प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आयनिक कंडक्टेंस किसका, क्लोराइड आयन का, लेकिन क्लोराइड आयन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की जो है वो आ जाएगी। तो कैल्शियम आयन कितना है 119.0 प्लस 2, क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस कितना है 76.3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 271.6 और यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा कॉलरास प्रिंसिपल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।